हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। आज हम लोग पुस्तकें और लेखक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके सीरीज को स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग बुक एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे और कौन बुक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है और इसमें जितना डिस्क्रिप्टिव हो सके इससे रिलेटेड उस पॉइंट को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर सोंको के लेखक का नाम बताइए। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बुक जो है वह दोस्तों थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। तो यह जो बुक है वह सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही है। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को उपनाम यानी भानु सिन्हा ठाकुर के नाम से भी इनको जानते हैं, यानी उनका उपनाम है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है वह कविता राव के द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जयराम रमेश जो है दोस्तों वह लाइट ऑफ एशिया इनका फेमस बुक है, याद रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के जो लेखक है वह जयराम रमेश है। अंधरुति राय को द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार। तो चलिए इतना याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट में है 3 नंबर क्वेश्चन है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास जो है वह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं 4 नंबर। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास गीत सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो सीता वॉरियर ऑफ जो मिथिला उपन्यास लिखा गया है वह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत जो है इनका याद रखिएगा, फेमस है, क्या है? तो टू स्टेट्स नाम से यह लिखे हैं। राहुल मेहता जो है वह नो अदर वर्ल्ड, राहुल मेहता का याद रखिएगा, इनका है नो अदर वर्ल्ड के लेखक राहुल मेहता है। रॉबिन शर्मा की अगर बात करें तो द मॉक हु टोल्ड हिज फेरारी, इनका बहुत बार पूछा गया है। रॉबिन शर्मा द मॉक हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है? रॉबिन शर्मा। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन रिपीट है, 4 नंबर में भी यही क्वेश्चन है। यह आरआरबी एएलपी 2018, फिर देखिए आरआरबी एएलपी 2018, तो शिफ्ट में अलग अलग पूछा गया होगा। तो 5 नंबर में है कि 2018 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एज अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो यह जो पुस्तक है वह सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। एज अगेंस्ट ऑड्स यह पुस्तक सानिया मिर्जा लिखी है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित
हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें साइना नेहवाल की, तो प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल जो है वह प्लेइंग टू विन पुस्तक लिखी हैं। अगर अनिल की बात कर ले, अनिल कुंबले की, तो वाइड एंगल इनका पुस्तक है, याद रखिएगा। अनिल कुंबले का है वाइड एंगल। और युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह जो फेमस पुस्तक लिखे हैं, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड द बैंक। फिर से एक बार बोल रहे हैं दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। यह युवराज सिंह का आत्मकथा है। देखते हैं 7 नंबर में है कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, ऊपर ही क्वेश्चन में बताए हैं, क्वेश्चन 7 नंबर में है। यह RRB LP 2019 से पूछा गया है कि द मॉन्क हु टोल्ड हिज फेरारी, यह रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अंधुति राय, तो इनको मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं। कि एन अनसुटेबल बॉय जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। यह 9 जून, डेट याद रखिएगा, हाल फिलहाल का है तो पूछ सकता है, 9 जून 2017 को प्रकाशित हुआ था। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि RK नारायण अपनी पुस्तक डैश के लिए प्रसिद्ध है। RK नारायण के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो यह मालगुडी डेज, यह बहुत फेमस बुक है दोस्तों। मालगुडी डेज जो है वह RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इतने सारे बुक RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा कौन कौन है, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सारे पुस्तक RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। 10 नंबर में है कि माई मदर एट 66 यानी 66, इसको अच्छा से याद रखिएगा। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी है। तो यह जो कविता है वह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अल्फाबेट ऑफ लास्ट 1977 इनका एक उपन्यास है, अल्फाबेट ऑफ लास्ट, इसको याद रखिएगा। अल्फाबेट ऑफ लास्ट, यह 1977 में उपन्यास लिखे थे। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं के लेखक का नाम क्या है। वह कौन से हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम एक जीवन पर्याप्त नहीं है। तो यह है नटवर सेन, नटवर सेन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं। तो यह विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया है। 13 नंबर में है टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो है, यह जो लिखा गया है वह आपका हार्पर ली के द्वारा लिखा गया है। हार्पर ली, तो हार्पर ली जो है दोस्तों डी में है और डी जो है आपका ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी की अगर हम बात करें तो इनका एक फेमस बुक है मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रेन। तो मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रेन के लिए इनको बुकर जो प्राइज है सलमान रुश्दी को, इनको याद रखिएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लिए बुकर जो पुरस्कार है वह 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि उस हस्ती का नाम बताइए जो मिसेज फनीबोन्स पुस्तक की लेखिका हैं। मिसेज फनीबोन्स किनके द्वारा
लिखा गया है? तो यह ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा ट्रेडिशियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है वह सुदीप्त दास के द्वारा लिखा गया है। 16 नंबर है कि विक्रम सेठ अपनी कविता डैश के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। विक्रम सेठ का सबसे फेमस कविता क्या है? तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, यह इनका बहुत ही फेमस है विक्रम सेठ का, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। इसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल किए थे। 17 नंबर है कि शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? द शेड्स ऑफ जो सैफरन पुस्तक है वह आपका सबा नकवी के द्वारा लिखा गया है। सबा नकवी जो है वह पुस्तक को लिखे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है कि किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक लिखी थी? तो यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है? तो यह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट ड्राइव जो है वह सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। और ये बी जो है ऑप्शन ए में है, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्रकाश पादुकोण की, तो टच प्ले इनका जो है याद रखिएगा, प्रकाश पादुकोण का बहुत ही फेमस है। तो टच प्ले जो बुक है वह उनके द्वारा लिखा गया है। कपिल देव की अगर बात करें तो यह क्रिकेट माय लाइफ, यह जो लिखे हैं कपिल देव वह क्रिकेट ऑफ माय लाइफ पुस्तक लिखे हैं। अगर हम लोग विश्वनाथन आनंद की बात करें, यह लिखे थे माय कैरियर माय बेस्ट गेम चेस, माय कैरियर माय बेस्ट गेम ऑफ चेस, इनके द्वारा लिखा गया। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में है कि किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो यह ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि माधव बिकुट्टू नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? तो उस लेखक का नाम बताना है। तो वह लेखक कमला दास है। यह भी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो तमस जो है वह भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। तमस के लेखक भीष्म साहनी थे। 23 नंबर है कि बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी से जो बुक लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो यह है अनु बंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। 24 नंबर है किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? एनीथिंग बट खामोश जो है वह शत्रुघ्न सिन्हा का जीवनी है, जो इस शीर्षक से लिखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। 26 नंबर है कि हुमायूं नामा डैश के द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा के जो लेखक है वह गुलबदन बेगम है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह लगभग सभी स्टूडेंट को याद भी रहता है। 27 नंबर है कि किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना है? तो सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना है। तो यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रीमिंग बिग
माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, यह जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है सैम पित्रोदा, इनको याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टेनेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिस्टेनेमा नेचुरी जो है वह कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया है। कार्ल लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति दिया गया था, जो आगे चलकर 5 जगत प्रणाली को आर.एच. हिक्टर के द्वारा दिया गया था। कार्ल लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी है? यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है? तो यह रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। यह रघुराम राजन जो है दोस्तों वह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में है ए नेशन इन मेकिंग डैश द्वारा लिखा गया है। ए नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ है तो अब तो टेक्निकल है, थोड़ा सा भी इधर उधर टच होता है तो ओपन हो जाता है। तो ए नेशन इन मेकिंग डैश द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। 32 नंबर है कि पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्लियर लाइट ऑफ डे जो पुस्तक है वह अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, अनीता देसाई। 33 नंबर है कि अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके जो पुस्तक लिखे हैं वह पुरातात्विक खुदाई से संबंधित है। यह पुस्तक फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो नाम से लिखा गया था। फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महाकाव्य, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में है भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा लिखित की 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का अध्ययन किया गया है? तो छठी 18 पुस्तक लिखा गया है, जिनमें से छठा पुस्तक कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से यानी उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में भागवत गीता का अध्ययन किया गया है? तो भागवत गीता का अध्ययन भीष्म पर्व में व्याख्या सहित बहुत डिस्क्रिप्टिव में किया गया है। देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया सेवा सदन है। सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, तो इनका भी याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। कामायनी के लेखक जो है वह है आपका जयशंकर प्रसाद। कामायनी किनके द्वारा लिखा गया है? तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कामायनी। और चितंबरा के जो लेखक है वह है सुमित्रा नंदन पंत। तो इनको भी आप याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चितंबरा लिखा गया है। देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो व्हेन डिम्पल मेट ऋषि जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखा गया है?
तो यह लिखा गया है संध्या मेनन के द्वारा। तो इनको याद रखिएगा कि संध्या मेनन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। देखते हैं 37 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो यह बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ और यह क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो है वह अंधरुति राय के द्वारा लिखा गया है और इसी पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में है कि इनमें से कौन प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो जो नहीं है उसको पहचानना है। तो इसमें दीपशिखा जो है वह प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। गबन, गोदान और निर्मला प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। 39 नंबर में है कि टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यनुमी कृति है। तो चेतन भगत के द्वारा जो टू स्टेट लिखा गया था पुस्तक, वही टू स्टेट के हास्यनुमा कृति जो है द टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स, उनका मैरिज था, इनका डिवोर्स है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है जूड़ी बालन, इनका नाम याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? विकलांग श्रद्धा की जो दौर है वह किसके द्वारा है? तो यह लिखा गया है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था और इनको शरद जोशी पुरस्कार होता है दोस्तों, शरद जोशी पुरस्कार। तो यह पुरस्कार इनको 1992 में मिला था और साहित्य अकादमी 1982 में मिला था। तो 10 साल के बाद इनको शरद जोशी पुरस्कार मिला था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, 40 क्वेश्चन ही था हम लोगों का आज के सेट में। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास यह वीडियो जाए ताकि उनको भी यह लाभ हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।